नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जेक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज क्लास 9 और क्लास 9 का ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर हमारा 5 है और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इसका आज हमारा जो है से पार्ट 4 होगा। पार्ट 3 तक हम कंप्लीट किए हैं। आज जो हमारा पिछले भाग में हमने पढ़ा था यानी काटिले वन और झाड़ियाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में वो हमारा रहेगा पर्वतीय वन झाड़ियाँ। आपको बता दें कि इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि इसका विशेषता क्या है, ये कौन कौन से यहाँ पौधे पाए जाते हैं और कौन कौन से पौधे होते हैं और किस प्रकार की जलवायु में उगते हैं। इन्हीं सब बातों को आज हम सरल भाषा में समझेंगे, लाइन बाय लाइन इजी एक्सप्लेनेशन। और एक न्यू बुक है, न्यू प्रिंट के तहत आप क्लास 9 ऑब्जेक्ट बोर्ड और ऑब्जेक्ट से संबंधित है हिंदी मीडियम में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और फिर इन नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं। तो उसके लिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है पर्वतीय वन, तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। ये हमारा क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 5 है, ये हमारा पार्ट 4 होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय वन। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो कल पार्ट 3 में पढ़े थे कांटेदार वन और झाड़ियाँ, उसको थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन, त्वरित रिवीजन करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें। अगर ये हमारा शुरुआत से आप नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखें। ये वनों के प्रकार हम लोग देख रहे थे, जैसे में आप देख पा रहे होंगे कि वनों के भारत में वनस्पति के जो प्रकार है मुख्य रूप से 5 प्रकार है और इनमें से हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कंप्लीट किए थे और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी कंप्लीट किए थे। और हम लोग पार्ट 3 में किए थे उष्णकटिबंधीय कांटिले और झाड़ियाँ, और पार्ट 1 में हमारा इस चैप्टर का परिचय था। आज हम लोग जो देखेंगे वो 4 देखेंगे, यानी वनस्पति के प्रकार जो है उसका 4 टाइप वाला हम लोग आज कंप्लीट करेंगे पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेंगे, तो पार्ट 4 में पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले ये वाला जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़े उसका रिवीजन करेंगे। तो आपको यहीं पे बता देते हैं कि उष्णकटिबंधीय कांटिले वन और झाड़ियाँ ऐसे वन होते हैं यानी कि इसके जो है से अधिक हाइट नहीं होती। सबसे पहले ये वन वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे बारिश जो है से बहुत कम होता है, यानी 70 सेंटीमीटर से जहाँ पे भारत में बारिश कम होगा वहाँ पे ग्रो होता है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि आप ग्लोब में देखेंगे, आप जब इस पृथ्वी में अर्थ में देखेंगे तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला एरिया है वहाँ पे ये ग्रो होता है जहाँ बारिश बहुत ही कम होते हैं। और इसके जो काटिले और झाड़ियाँ इस प्रकार के वन होते हैं जिसकी पत्ती जो है बहुत ही छोटी होती है और ना के बराबर होते हैं। और आपको बता दें कि इसके जो स्टेम है, तना है, उसके ऊपर स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं। और इसके जो रूट है, इस प्रकार के पौधे यानी झाड़ियाँ और कांटिले वन के जो रूट होते हैं वो बहुत ही लंबी लंबी और फैली होती है पानी के तलाश में, यानी पानी इसको चाहिए क्योंकि पानी यहाँ पे कम पाए जाते हैं। अगर जहाँ पे बारिश और पानी कम होता है वहीं पे इस प्रकार के पौधे ग्रो होते हैं। ये काटिले वन और झाड़ियाँ भारत में कहाँ ग्रो होती है, तो अगर हम काटिले वन की बात करें तो भारत में जो भारत का यानी कि उत्तर पश्चिम एरिया है, यानी कि आप राजस्थान मेनली रूप से बोल सकते हैं, राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट और भी कुछ एरिया है जहाँ पे इस प्रकार के वन ग्रो होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया गया है। हम लोग बहुत ही सरल और आसान भाषा में इसको कवर कर रहे हैं। पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा मैप है, इसमें लिखा गया है उष्णकटिबंधीय काटिले वन। तो काटिले वन जो है ये वाला आप रीजन देख रहे हैं, इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में जो है से काटिले वन और झाड़ियाँ ग्रो होता है, यहाँ पे बारिश कम होता है, यहाँ थार रेगिस्तान है यानी एक मरुस्थल है, डिजर्ट है, यहाँ पे ये ग्रो हुआ है। और ये वाला आप रीजन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वन पाया जाता है भारत में, ये इस वन को कहते हैं काटिले उष्णकटिबंधीय काटिले वन और झाड़ियाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम पर्वतीय वन की बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे। तो पर्वतीय वन भारत के उत्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे पर्वत अधिक है, माउंटेन अधिक है, हिल अधिक है। तो आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर साइड है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो इस एरिया में कुछ कुछ रीजन में यहाँ पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा मेनली पर्वतीय वन पर्वत क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के उत्तर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं काटिले वन के बारे में। ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप वीडियो पे बने रहें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए और नॉलेज दोनों के लिए, आपका ज्ञान भी वृद्धि होगा। काटिले वन और झाड़ियाँ जिसे हम श्रब्स फॉरेस्ट कहते हैं और थ्रोन फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये उन क्षेत्रों में ग्रो होता है जहाँ 70 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है। उसी क्षेत्रों में काटिले वन और झाड़ियाँ ग्रो होता है क्योंकि पूर्ण रूप से पौधा ग्रो नहीं हो पाती है, लंबे लंबे ट्री, क्योंकि बारिश बहुत ही कम होता है, इसको वाटर कम मिलता है। और यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में काटिले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे इस ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं काटिले और वन और झाड़ियाँ जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो वही बताया जा रहा है कि जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा वहाँ
प्राकृतिक वनस्पति, कांटीले वन और झाड़ियाँ विकसित हो जाएगी और इसी क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे। तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो अब भारत में हम बात करें तो भारत में जो हमारा कांटीले वन और झाड़ियाँ जो है ये वनस्पति के एक प्रकार है और भारत में ये उत्तर पश्चिम भागों में पाया जाता है। उत्तरी पश्चिम, इसे हम वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे या वेस्टर्न पार्ट बोलेंगे। यहाँ पे जो राज्य आते हैं वो गुजरात, राजस्थान ये सब आते हैं, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अर्ध शुष्क मतलब एकदम ड्राई एरिया, लेकिन अर्ध मतलब कि सेमी ड्राई आप बोल सकते हैं, मतलब सूखा तो है, ना ही अधिक सूखा है ना ही कम, आप बोल सकते हैं मीडियम लेवल का है। तो इस प्रकार के एरिया में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है कांटीले वन और झाड़ियाँ पाया जाएगा। तो कौन कौन से राज्य में, तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि मैक्सिमम भारत के जितने भी उत्तर में आते हैं वो सब राज्य हैं, जैसे हम गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये सब के सब जो राज्य हैं। मेनली अगर हम गुजरात और राजस्थान की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में आता है, यानी नॉर्थ वेस्ट में आता है। और यहाँ पे कांटीले वन और झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होता है, यहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, जिसे थार रेगिस्तान कहते हैं, यानी ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहाँ भी ग्रो हो जाता है कांटीले वन और झाड़ियाँ। इसे आप याद रखेंगे। अब कुछ राज्य का है तो छत्तीसगढ़ जो है ये, अब छत्तीसगढ़ झारखंड के नीचे साइड है, यानी कि छत्तीसगढ़ देखेंगे तो झारखंड के जैसे आप वेस्ट में जाएंगे पश्चिमी तो आपको देखने को मिलेगा इसका कैपिटल रायपुर है, जबकि राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, जिसे हम यहीं पे पिंक सिटी है, आप याद रखेंगे, यही थार रेगिस्तान है इंडिया का, ये वेस्ट है यानी पाकिस्तान से सटा हुआ इसका बाउंड्री है। गुजरात भी पाकिस्तान से अपना बाउंड्री शेयर करता है, कोस्टल राज्य है और इसका कैपिटल गांधीनगर है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल होता है। मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत अधिक है, सबसे अधिक जंगल भी, फॉरेस्ट भी यहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, याद रखेंगे, इसका कैपिटल लखनऊ है। हरियाणा का वही कैपिटल है जो चंडीगढ़ का है, यानी कि पंजाब का है। तो हरियाणा और पंजाब का कैपिटल दोनों के संयुक्त रूप से चंडीगढ़ है। फिर यहाँ किस प्रकार के वृक्ष और पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ मेन रूप से जो पादप की प्रजातियाँ पाए जाते हैं, पादप मतलब होता है प्लांट के ट्री या पौधे। यहाँ मुख्य रूप से अकासिया, खजूर को पाम कहते हैं, तो खजूर या यूफोर्बिया और नागफनी, कैक्टाई, ये सब पौधे पाए जाते हैं। तो देखिए ये सब पौधे जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे लेवल के पौधे होते हैं, इसके रूट बहुत लंबे लंबे होते हैं, जमीन पर फैले रहते हैं और इसमें कांटीले वृक्ष होते हैं, जैसे बबूल आप बोलते होंगे या कैक्टस बोलते होंगे। तो नागफनी यानी कैक्टाई, खजूर, अकासिया, यूफोर्बिया, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कांटीले वन और झाड़ियाँ के कैटेगरी में होता है और ये वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है भारत में। ये हमारा दिया गया है क्लास 9th ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ने के लिए चैप्टर 5 में, यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। फिर दिया गया है यहाँ पे देखिए, इनके जो जड़ें हैं बहुत ही लंबी होती है और जल का तलाश में चारों ओर फैली होती है। जो रूट है, रूट को जड़ बोलते हैं, ये बहुत लंबी लंबी होती है। किस लिए होती है? तो जड़, इसको पानी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी बहुत कम होता है बारिश, तो इसलिए अपनी जड़ों को लंबी करती है ताकि ये सर्वाइव कर सके। और आपको बता दें कि ये बहुत फैली होती है, तो ये बता रहा है कि जड़ें लंबी होती है, लॉन्ग होती है और पानी के तलाश में, पानी की खोज में ये बहुत फैली होती है। यहाँ प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं, यानी कि पत्तियाँ जो होती है छोटी छोटी होती है, तो अकासिया, खजूर हो, यूफोर्बिया हो या नागफनी हो, ये सब के जो पत्ती होंगे पौधे बहुत छोटे होंगे, क्योंकि पत्ती कम रहेगा तो पानी का खपत कम होगा, तो पानी नहीं मिल पाता। पानी बचाने के लिए ये सब के पत्तियाँ जो है लीव्स, पत्ती को लिप्स बोलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, जिसमें वाष्पीकरण कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा। वाष्पीकरण का मतलब इवेपोरेशन, सन के लाइट या सूर्य के प्रेजेंस में गर्मी में कहीं पानी भाप बन के उड़ ना जाए, इसलिए इसके पत्ती छोटा रहेगा तो कम भाप होगा, वाष्पीकरण होगा, वेपर बन के वाटर नहीं उड़ेगा। और शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कांटीले पौधा पाए जाते हैं। तो देखिए जहाँ समर है, जहाँ ड्राई एरिया है, जहाँ रेगिस्तान है, डिजर्ट है, उस एरिया में झाड़ी और कांटीले पौधे पाए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस बुक को रिप्रिंट किया गया है, हालांकि यह मेरे पास जो है 2023-24 वाला, लेकिन आपके पास जो होगा वो लेटेस्ट होगा। इसको हाईलाइट करते हुए आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए ये 4 दिया गया है, देखिए कांटीले वन आपको दिख रहा होगा, झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, इस जो है रेगिस्तान या डिजर्ट एरिया, सैंडी एरिया में ग्रो होता है, जहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होता है, वहाँ पर ये ग्रो होता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है। इसके पत्ती जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, नहीं के बराबर होते हैं। तना होता है, तना में कांटा यानी स्पाइन होता है और जड़ बहुत लंबी लंबी होती है। तो चलिए ये दिया गया था। थोड़ा सा दिया गया है कि इन जंगलों में प्रायः चूहे, देखिए चूहे पाए जाते हैं, खरगोश और लोमड़ी और भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा और घोड़े और ऊँट भी पाए जाते हैं। देखिए घोड़े को हम लोग, ऊँट जो है वो रेगिस्तान का, यानी कि इसके बोलते हैं सीप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान डिजर्ट का
क्या बोलते हैं, जहाज बोलते हैं ऊँट को, तो यहाँ पे पाया जाता है। और घोड़े आप तो जानते हैं घोड़े के बारे में। इस प्रकार से ये सब जानवर या एनिमल का नाम दिया गया है जो कि यहाँ पे इस एरिया में पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन हम लोग रिवीजन भी किए, कल पढ़े सो अच्छे से आपको फिर से चीज़ें रिवाइज हुआ होगा। देखिए मकसद नहीं है कि आप चीज़ों को सिर्फ आप रटने से अच्छा है कि आप चीज़ों को समझिए। आप बार बार देखेंगे या चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, और आप दूसरे के लोगों के अपेक्षा में आपका जो नॉलेज रहेगा, आप कॉन्सेप्ट बेसिस रहेगा, और आप भूलेंगे नहीं, आपका बहुत अच्छे से समझ डेवलप होगा। तो पर्वतीय वन जो दिया गया है यहाँ, पर्वतीय वन को इंग्लिश में बोल, देखिए वन का मतलब तो होता है फॉरेस्ट यानी जंगल जिसे आप बोलते हैं, तो फॉरेस्ट हो गया, और पर्वतीय का मतलब माउंटेन। तो माउंटेनियस फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, यानी कि माउंटेन पर्वत पहाड़ वाला जहाँ पे ग्रो होता है। तो इसके नामों से पता चल रहा है कि ये वन भारत में कहाँ पाया जाएगा। तो पर्वत, जहाँ पे पर्वत, पहाड़ी, हिल या माउंटेन है वहाँ पे ये वन ग्रो होगा। और ये वन वहाँ ग्रो होगा जहाँ पे जो है से बारिश थोड़ा कम होती है, और प्लस में जहाँ बर्फ़ के रूप में पानी होती है, बर्फ़ होती है, हमेशा नमी रहता है, ठंडा एरिया रहता है, वहाँ पे ये ग्रो होता है। यानी जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ग्रो होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा वनों के प्रकार, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार है 5, उसमें से ये चौथा है। इसके बाद हमारा लिस्ट एक बचेगा, उसको हम लास्ट या अगले पार्ट में देखेंगे। तो पर्वतीय वन में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो तापमान में तो कमी रहेगा। जैसे आप लद्दाख जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम, अरुणाचल प्रदेश जाइए, सिक्किम जाइए, उत्तराखंड जाइए, तो कुछ जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र राज्य हैं भारत में, ये एरिया है, रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। जबकि आपको टेम्परेचर राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड, यूपी और आपको बिहार में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा टेम्परेचर। और यहाँ ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी। तो देखिए ऊंचाई भी, पर्वत क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत हाइट मिलेगा, माउंट एवरेस्ट है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है, घाटी है, वैली है। इसी प्रकार से आप जब बिहार में आएंगे तो आपको बिहार में और यूपी में समतल एरिया मिलेगा, एकदम प्लेन मिलेगा, मैदान के जैसा। और झारखंड में आएंगे तो पठार थोड़ा सा मिलेगा, यानी प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ भूमि। इसी प्रकार से सिंपल बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय राज्यों में तापमान जो है से कम रहता है, ऊंचाई अधिक रहता है, और प्राकृतिक वनस्पति अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अंतर रहता है। जैसे में वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय कौन कौन से वन थे, तो सदाबहार वन, पर्णपाती वन और कांटेले और झाड़ियाँ, ये उष्णकटिबंधीय वन में आते हैं, उष्णकटिबंधीय वन में आते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे टुंड्रा वन, ये बर्फ या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रो होता है, नाम है टुंड्रा। तो टुंड्रा, इसे अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। तो ऊंचाई के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, यानी जैसे जैसे आप ऊंचा की ओर जाएंगे, यानी कि पहाड़ है, पर्वत है, आप मान लीजिए, तो आप मान लीजिए यहाँ कुछ प्रकार का आपको मिलेगा, पर ये वन यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ प्रकार को देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ेगा, यहाँ पे पर्वतीय वन का जो है से, यानी प्राकृतिक जो वन है वो अलग अलग प्रकार के है, ये दिया गया। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यानी 1000 मीटर से 2000 मीटर, जिसे हम 1000 से यानी कि 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट कर ले। हाईलाइटर आप जब क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आप हाईलाइटर एक जरूर रखें, और हाईलाइटर से चीज़ों को हाईलाइट करें। और जब भी पढ़े तो सब चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को रिवाइज करें। तो आपका MCQ भी कंप्लीट होगा, आपका फिलिट भी होगा, ट्रू फॉल्स भी होगा, यानी वन वर्ड आंसर क्वेश्चन भी होगा, लॉन्ग आंसर भी होगा, 5 नंबर 2 नंबर, सारे तरीके से आपका नॉलेज भी गेन होगा, मार्क्स भी गेन होगा, ऑल ओवर आपका पूरा डेवलपमेंट होगा ब्रेन का। तो इस प्रकार से दिया गया है कि 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी कि कैसे वन पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और आर्द्र मतलब नमी जहाँ अधिक होता है, यानी कि जहाँ नमी अधिक रहता है, आर्द्र रहता है, मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे इस प्रकार के वन ग्रो होता है पर्वतीय वन में। इसको समझते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए कि, या फिर अच्छे से समझते हैं, आप इसको समझिए, शीतोष्ण कटिबंधीय, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा अर्थ है, ग्लोब है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मकर रेखा हो गया, और यहाँ पे जो रेखा है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो इसे इक्वेटर बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र बचा, यहीं पे जो एरिया होगा ये बहुत ही ठंडा होता है, यहाँ पे धूप कम होता है, यहाँ पे बारिश भी थोड़ा सा कम होता है, और टेम्परेचर भी, सनलाइट कम थोड़ा पहुँचता है। तो ये बहुत ही बर्फ वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा वाला है, शीतोष्ण वाला एरिया है। तो ये वाला एरिया में जो पौधा ग्रो होगा उसे पर्वतीय वन कहते हैं, यानी कि ये वाला रीजन को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध
क्षेत्र क्या बोलते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। जबकि ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को तो शीतोष्ण बोलेंगे। और यहाँ जो पौधा ग्रो होता है वो पर्वतीय वन कहलाता है, आर्द्र पर्वतीय वन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से वन को इस ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो यहाँ पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी और पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तो देखिए आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। यानी कि किस प्रकार का फॉरेस्ट है, तो आर्द्र यानी कि मॉइस्चर या नमी वाला शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। और इसमें बहुत चौड़ी चौड़ी पत्ती वाली आपको वृक्ष पाया जाएगा। और कौन सा ऐसा पौधा जो बहुत चौड़ी चौड़ी वाली पत्ती है, तो ओक और चेस्टनट याद रखेंगे। ये इस प्रकार का पौधा है, पौधा है, ट्री है, प्लांट है जिसकी पत्ती बहुत चौड़ी चौड़ी है। इसी प्रकार से 1500 से 300 मीटर यानी 1500 से 3000 मीटर यानी कि 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे। यानी कि 1000 से 2000 दिया था, अब इसके आगे जा रहा है और ऊंचाई बढ़ रहा है। यानी कि अभी जस्ट आपको बताया था कि इस एरिया में जो प्लांट होंगे वो किस प्रकार का पौधा होगा, तो इस एरिया में जो होगा सो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होगा, क्योंकि इसका हाइट जो है वो 1000 से 2000 है। अब और ऊंचाई जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे गए तो ये हो गया आप 3000 तक। तो यहाँ पे जो पौधे ग्रो होंगे वो किस प्रकार का होगा, तो शंकुधारी होगा। देखिए लिख रखा है साफ साफ कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच आप शंकुधारी यानी कोन आकार का, तो शंकुधारी इसको चलिए देखते हैं क्या लिखा है शंकुधारी में। देखिए शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ यानी पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर आदि पाए जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार के पाए जाते हैं पौधे, तो याद रखेंगे वृक्ष किस प्रकार के, तो यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे हमें चीड़, जैसे हम पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, ये सब नाम याद रखेंगे। इसको हाईलाइट कीजिए, एग्जाम्पल है। अब जब लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या भागों में पाए जाते हैं। तो सिंपल याद रखें कि ये पर्वतों, पहाड़ों और हिलों और माउंटेन में पाया जाता है, क्योंकि ये भारत के हिमालय के जो दक्षिण ढलान है वहाँ पे, दक्षिणी ढलान यानी कि जो साउथ स्लोप है हिमालय का वहाँ पाया जाएगा और साउथ में पाया जाएगा, और उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाएगा। उत्तरी पूर्वी भारत का अगर कोई राज्य पूछेगा तो आप बोलेंगे जम्मू, ये आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ये सब राज्यों में, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब ये बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, ये सब पौधे पाए जाते हैं। और इसको आप अच्छे से याद रखें। तो भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं और कितने हाइट में पाए जाते हैं आपको समझ में आ गया। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार का घास विकसित हुआ है, इस घास को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो जितना आप अधिक ऊंचाई जाएंगे पौधा कम विकसित होगा, और पौधा से अब क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय घास हो गया, जिसे हम ग्रास बोलते हैं। और शीतोष्ण ये इस प्रकार में, देखिए घास जो है, घास के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उस शुष्क कटिबंधीय घास और एक होता है शीतोष्ण। जो माउंटेनियन पर्वत और ठंडी इलाकों में ग्रो होता है घास उसे ग्रासलैंड कहते हैं। उस प्रकार के ग्रासलैंड को शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रास कहते हैं। लेकिन जो गर्मी वाला क्षेत्र में जहाँ अधिक बारिश होता है, टेम्परेचर या तापमान होता है, उसने शुष्क कटिबंधीय ग्रास कहते हैं। तो अधिक ऊंचाई है यानी माउंटेन, पर्वत, पहाड़ है, तो वहाँ किस प्रकार का ये मैदान पाया गया, घास का मैदान। तो यहाँ जो घास का मैदान जो पाया गया वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाया गया अधिक ऊंचाइयों में, क्योंकि ये अधिक नमी में या फिर अधिक ठंडी क्षेत्रों में, बर्फ एरिया में ग्रो हो गया है। 3000 यानी 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। तो आप 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चलेंगे, एकदम बहुत हाईएस्ट पे चलेंगे, माउंटेन, पहाड़, पर्वतों का एक सीरीज है, वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई है, और वहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान का अवस्थान है। अब वहाँ पे घास का मैदान नहीं और यानी शीतोष्ण कटिबंधीय वन नहीं पाया जाएगा, अब अल्पाइन वनस्पति ले पाया जाएगा। तो यानी कि घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय वन 3600 मीटर
के अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको अब घास का मैदान नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलने वाला है। अब आपको मिलने वाला है अल्पाइन वनस्पति। तो अल्पाइन वनस्पति एक प्रकार का ये पेड़ पौधा है, अल्पाइन एकदम वृक्ष है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। तो देखिए इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं अल्पाइन वनस्पति में, तो आप याद रखेंगे जूनिपर, सिल्वर फर, पाइन व बर्च, और इन वनों की मुख्य वृक्ष है, यानी कि मेजर इंपॉर्टेंट ट्री है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। ये सिंपल बताया जा रहा है। अब जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचेंगे, हिम रेखा का मतलब क्या था, हिम मतलब स्नो लाइन के आप नीचे पहुंचेंगे, वृक्ष के आकार छोटा होते जाएंगे, अतः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। झाड़ी आया, जैसे जैसे आप ये हिम रेखा के निकट पहुंच रहे हैं, आप झाड़ियों में पहुंचेंगे और आप नीचे आए तो धीरे धीरे अल्पाइन का घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दिया गया है। और फिर बताया जा रहा है इनका उपयोग गुज्जर, बकरावाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का घास का मैदान डेवलप हुआ, यानी कि एक प्लेन एरिया डेवलप हुआ जो कि पूरा का पूरा ग्रास है, जिसे हम ग्रास लैंड कहते हैं। आप क्लास में ही ग्रास लैंड के बारे में सुने होंगे और पढ़े होंगे, और क्लास 7 भी हम लोग को पढ़ना था। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रास लैंड, जैसे में एक दो ग्रास लैंड का हम नाम बताएंगे तो पेरी ग्रास लैंड है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रास लैंड है जो डेवलप हुआ है। सवाना ग्रास लैंड का नाम सुने होंगे। तो देखिए ग्रास लैंड कौन यूज करते हैं, तो ग्रास लैंड का यूज, उपयोग का मतलब यूज गुज्जर करते हैं, बकरवाल करते हैं, और घुमक्कड़ जातियों जैसे में बकरी जो चराते हैं या पशुचारण करवाते हैं, जानवरों को चराने के लिए, यानी ग्राजिंग करवाते हैं, घूम घूम के जो भेड़ होते हैं, सीप होते हैं, उसको चराने वाले जातियों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो है हिम रेखा के जैसे हम निकट पहुँचे तो निकट ये उसके नीचे पहुंचने से ही झाड़ियों का रूप आया, और जैसे जैसे नीचे आए अल्पाइन घास का मैदान आ गया, और अल्पाइन के घास के मैदान में ही जो पशुचारण होते हैं, पशुओं को जो चराते हैं, जो घुमक्कड़ प्रकार के जाति होते हैं, और उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ घासों को चराया जाता है जानवरों के द्वारा। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचेन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। तो इसे याद रखेंगे कि अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। और दिया गया है, देखिए यहाँ पे कुछ राज्य का नाम दिया गया था जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब कुछ कुछ जैसे मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ फोटो दिया गया था, इस फोटो को समझ लेते हैं। ये काटिले वन था हमारा, यहाँ पे हम लोग मैंग्रोव वन दिया, लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए फोटो, आप ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वन दिया गया है, ये कम हाइट का है, यानी कि आप बोल सकते हैं 1000 से 2000, फिर देखिए 1500, फिर 2000, फिर 3000, इस तरह से जैसे जैसे हाइट बढ़ा इसका अलग अलग प्रकार पाया गया पौधों का। तो इस प्रकार से ये पर्वतीय वन का फोटो दिया गया है। फिर हमारा यहाँ क्या बचा हुआ है, तो ये टुंड्रा वनस्पति का प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हमारा थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ, फिर इसको वीडियो को एंड करेंगे। दिया गया है इन वनों में प्राय काश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक एक प्रकार का एनिमल है जिसे ईट किया जाता है, खाया जाता है, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती है। तो इस यानी कि पर्वतीय वनों में मूल रूप से हम बताएंगे कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल पाए जाते हैं। तो इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं पर्वतीय पहाड़ों में जो रहते हैं, वो रहते हैं खरगोश, जंगली भेड़, चित्रा, हिरन, महामृग, कश्मीरी महामृग, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ जिसे हम स्नो लेपर्ड कहते हैं। ये क्या रहेगा मैदानी क्षेत्रों में, स्नो लेपर्ड नहीं, ये बर्फ एरिया में रहती है। गिलहरी पाया जाएगा, रीछ, आइबेक्स पाई जाती है, कहीं कहीं लाल पांडा, आपको जैसे रेड पांडा कहते हैं, और घने बालों वाली भेड़ भी पाई जाती है, और बकरियां। तो इन्हीं के द्वारा तो जो अल्पाइन घास का मैदान है चराया जाता है, खाया जाता है इन लोग के द्वारा ग्रास को। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए। मैंग्रोव वन हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। आज हमारा पार्ट 4 था, हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर किए। आज का हमारा टॉपिक जो था वो हमारा क्या था, तो पर्वतीय वन था। और पर्वतीय वन आपको बता दें कि जो पर्वतीय वन है ये हमारा प्रकार है, वनों के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार है। ये हमारा क्लास 9 NCERT JCERT जैक बोर्ड ने बुक हमारा क्लास 9 में दे रखा है, ज्योग्राफी में, भूगोल में, ये पढ़ने के लिए चैप्टर 5 में, जिसका चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।